अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदीद है आपको डीजे वीज़ा इन्फो चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आज की ये वीडियो इटली इमिग्रेशन 2020 जो कि बंद हो चुकी है, इस इमिग्रेशन के बंद होने के बाद की चंद अहम मालूमात पर है, जिसमें हम आपको इस इमिग्रेशन की 3 अहम तरीन न्यूज़ से अपडेट करेंगे। ये इमिग्रेशन की 3 अहम तरीन अपडेट्स इटली में मौजूद जिन अफराद ने भी इमिग्रेशन जमा करवाई है उनके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारी आज की इस वीडियो में अभी भी जो इटली में तारकीन वतन हैं उनके लिए भी एक बहुत ही ज़रूरी मालूमात है, जिसको हम आपके साथ वीडियो के आखिर में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब भाइयों से फिर से एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि आज की वीडियो इटली में रहने और जिन्होंने इटली इमिग्रेशन अप्लाई की है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, इसलिए बगैर स्किप किए बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देख लें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो भी भाई नए आए हैं चैनल में, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको इल्म में ज़रा सी भी इजाफ़ा करे या आपको अच्छी लगे हमारी इन्फॉर्मेशन, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और बराए मेहरबानी ये गुजारिश है, इस वीडियो को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो को शेयर करने से किसी गरीब का भला हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं आज के पहले टॉपिक इटली इमिग्रेशन 2020 के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि इटली में रहने वाले हमारे तमाम भाइयों को ये मालूम है कि जो इमिग्रेशन 8 साल बाद ज़राअत और घरेलू काम के शोबे में खोली गई थी, ये बाकायदा तौर पर 15 अगस्त 2020 को इटालियन हुकूमत की बताई हुई उस तारीख को बंद हो चुकी है। और दोस्तों, इस इमिग्रेशन के बंद होने के ठीक 2 दिन बाद इटालियन हुकूमत की जानिब से बनाई गई जो मिनिस्टेरो देल इंटरनो की वेबसाइट थी, इस पर मुकम्मल तफसील जारी कर दी गई थी कि इटली इमिग्रेशन 2020 में टोटल कितने नुमाइंदे हुए हैं, किस सूबे से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं और किस शोबे में ज़्यादा दरख्वास्तें जमा हुई हैं, और इसी तरह किस मुल्क के लोगों ने इस इमिग्रेशन को हासिल करने के लिए ज़्यादा शिरकत की है। ये तो तमाम तफसील हम आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर कल की तारीख में हुकूमत की बनाई हुई इस वेबसाइट पर यह बताया गया है कि 7,049 लोगों की एप्लीकेशंस को आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी हैरान कुन बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी मुकम्मल वजाहत करके बताता हूँ कि असल मामला क्या है। इन 7,049 दरख्वास्तों का, जो कि ऑनलाइन मिनिस्टेरो देल इंटरनो की वेबसाइट पर फिलअप तो की गई थी, लेकिन इन दरख्वास्तों को आगे हुकूमत तक सेंड नहीं किया गया। यानी कि अगर साफ अल्फाज में कहा जाए कि पूरी तैयार करदा फ़ाइल सिर्फ वहाँ ड्राफ्ट में ही रही, लेकिन आगे हुकूमत तक पहुँचने में कासर रही। और क्लियर अल्फाज में कि इन 7,049 लोगों ने अपनी तरफ से तो इमिग्रेशन का नुमाइंदा किया है, लेकिन उनके ज़हन व गुमान में भी नहीं कि उनकी तो इमिग्रेशन अप्लाई ही नहीं हुई, क्योंकि इसको आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाया ही नहीं गया। तो इन 7,049 लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होगा। इसके अलावा इटालियन हुकूमत की जानिब से इसमें यह भी वाज़िया कर दिया गया है कि इन 7,049 जो दरख्वास्तें हैं जो कि हुकूमत को नहीं मौसूल हुई, इनमें से 5,212 एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक थीं, जबकि इनमें से 1,837 एप्लीकेशंस जो थीं वो कोल्फ व बदानते यानी कि घरेलू काम काज से वाबस्ता थीं। दोस्तों, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से सिर्फ यही बताया गया है कि ये दरख्वास्तें यानी कि 7,049 दरख्वास्तें हुकूमत को भेजी ही नहीं गईं, लेकिन इन दरख्वास्तों को हुकूमत तक क्यों नहीं सेंड किया गया, इसकी वजाहत नहीं की गई है। अब दोस्तों, इस चीज़ के काफ़ी सारे वकूए बनते हैं कि ये कोई साजिश है या फिर कोई और मसला, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने इमिग्रेशन तो अप्लाई की, लेकिन उनकी फ़ाइल्स को आगे भेजा ही नहीं गया। इसके अलावा अब इमिग्रेशन के हवाले से दूसरे मुद्दे पर दोस्तों बात करते हैं, जो कि 6 माह काम तलाश करने वाली सजोरनों के मुतल्लिक है, यानी कि चिरका दी लावोरो सजोरनों के मुतल्लिक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी दूसरी वीडियोस में भी बता चुके हैं कि जिन भाइयों ने ये 6 माह वाली सजोरनो अप्लाई की हुई है या फिर उनको मिल चुकी है, एक तो वो कस्तूरे से अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, और दूसरे नंबर पर अपनी सजोरनो के एक्सपायर होने से पहले ज़राअत या फिर घरेलू काम में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके इस सजोरनो को नॉर्मल सजोरनो पर तब्दील करवा लें। अब इस हवाले से काफ़ी भाइयों की जानिब से ये पूछा जा रहा था कि हमें बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट कितना होना चाहिए।
तो भाइयों, मैं अब आपको यहाँ पर यह वादिया कर दूं कि इटालियन हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट की कोई शर्त नहीं रखी गई है। अगर तो आपको 2 या फिर 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट भी ज़राअत या घरेलू काम में मिलता है तो आप बराए मेहरबानी इसको ज़रूर साइन कर लें, क्योंकि इसका एक ये बेनिफिट आपको होगा कि जब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 2 या फिर 3 माह का ज़राअत या फिर घरेलू काम में किया होगा, जब ये ख़त्म हो जाता है तो आप उसके बाद किसी भी फैक्ट्री, शॉप, होटल, रेस्टोरेंट या फिर कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी नॉर्मल सोजोर्नो हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई पाबंदी आयद नहीं होगी कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ ज़राअत में या फिर डोमेस्टिक में ही काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपको तफसील से बताने का मकसद ये है कि आप कोई गलती ना कर दें जिसकी वजह से आप को बाद में पछताना पड़ जाए और गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इमिग्रेशन के तीसरे अहम सवाल की जानिब चलते हैं, जो कि हमारे भाई बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि हमने अपनी इमिग्रेशन तो जमा करवाई थी, लेकिन 1 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए, लेकिन हमें कोई भी ईमेल या लेटर नहीं आया। तो भाइयों, बराए मेहरबानी इस चीज़ को गौर से सुन लें, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले नंबर पर तो आपको ये बताता चलूँ कि इमिग्रेशन अब बंद हो चुकी है और काफ़ी सारे सूबों से जहाँ पर छोटे कस्तूरे हैं वहाँ से लोगों की अपॉइंटमेंट भी आना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो बड़े कस्तूरे हैं उनमें से भी कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो चुकी हैं। और जिन भाइयों को अभी तक कोई ईमेल या फिर लेटर नहीं आया, हो सकता है कि वो उन 7049 लोगों की लिस्ट में हों जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। जिन भाइयों ने इस चीज़ को गौर से सुना नहीं है वो बराए मेहरबानी सवाल करने से पहले वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देख और सुन लें, उनको उनके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी इमिग्रेशन 2020 की चंद अहम तरीन अपडेट्स, जिसका मैंने आपको कहा था कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी इटली में गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनके लिए क्या अहम और ज़रूरी न्यूज़ है। तो दोस्तों, बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक वेनिस से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला तालवी लड़की जो कि साहिल समुंदर पर अपने दोस्तों के इंतज़ार में बैठी थी, इस दौरान 3 तारकीन वतन नौजवानों ने उस पर हमला किया। उनमें से 2 ने लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि तीसरा वहां खड़ा तमाशा देखता रहा। उनके जाने के बाद मुतासरा इतालवी लड़की ने फौरी तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज को इत्तला कर दी, जिसके बाद हमला आवरों की तलाश शुरू की गई और इन्हें इसी इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। इनमें से 2 का तल्लुक अल्बानिया से है, जबकि तीसरा मिस्री है। ये तीनों मिलान से लिंगियानो पहुंचे थे। इनकी उम्रें 16 से 17 बरस बताई गई हैं। और फिर दोस्तों, दूसरी तरफ दूसरी जानिब वहाँ के जो सिक्योरिटी काउंसलर हैं उन्होंने वाक़या पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात और मुलव्वस मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। और इसके अलावा इस पर इटालियन हुकूमत की जानिब से भी सख्त एक्शन लेने का कहा गया है और कहा जा रहा है कि इस तरह के अगर मज़ीद केस हुए इटली में और इनमें तारकीन वतन मुलव्वस हुए तो ये गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की इटली इमिग्रेशन की चंद अहम और ज़रूरी मालूमात जिनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और आपको इंशाल्लाह इससे इस्तेफादा भी होगा। और बाकी रही बात जो गैर कानूनी तारकीन वतन की है, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ थी जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना मैंने मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। इसके अलावा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।